हेवनली फादर, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि रियली परमेश्वर आपकी लाइफ में जो लेडीज़ है, जो जेंट्स है, वो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट लव या मेरा फर्स्ट जो मेरा वाइफ है उसके साथ, जो मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन जो है उसके साथ मेरी मैरिज फ्रूटफुल होगी, जहाँ मैं अगर मेरी एक पर्सन के साथ नहीं बन रही मैं मूव ऑन करूँ। तो आज इस बात का खुदावन आपको उत्तर देने जा रहा है। यू नो दैट जब हम उत्पत्ति में 16 चैप्टर को रीड करते हैं, जहाँ पर लिखा अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान ना थी, उसने हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। जहाँ पर हमने ये बात ध्यान से सुनना, हाजरा ने जब अपनी दासी को ऑफर किया था, एज अ दासी ऑफर किया था, और अब्राहम ने उस बात को माना। पर उसके बाद क्या हुआ, जब वो उसकी दासी जो थी वो प्रेग्नेंट हुई, उसने कंसीव किया, तो क्या हुआ, बाइबल बयान करती है वो अपनी मालकिन स्वामिनी को तुच्छ नजर से जानने लगी। और सारा ने ये कहा, अब अब्राहम तेरा न्याय खुदावन करे। उसने ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि जो अब मेरा हस्बैंड है वो दासी को दासी के न्याय ट्रीट नहीं कर रहा, उसे एज अ वाइफ ट्रीट कर रहा है। तो इस बात का अब्राहम ने रिकॉग्नाइज किया और उसने कहा, तेरी दासी तेरे बस में है, तू जो चाहे उसके साथ कर। तो दैट जब हम अपने रिलेशनशिप में खुदावन को इंटरमिशन करने के लिए बोलते हैं तो खुदावन इंटरमिशन करता है। यू नो दैट आपने कभी सोचा, दूत आया और दूत ने कहा, तू तो सारा की दासी है, तू कहाँ से आ रही है? तो उसने बोला कि मैं अपनी स्वामी से भाग आई हूँ। यू नो दैट उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, वो दासी थी, वो दासी ही थी। दूत ने कहा कि देख तेरे से एक महान कौम उत्पन्न तो होगी, ब्लेसिंग तो तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तुझे अपनी जो तेरी स्वामी उसके पास फिर जाना होगा और जैसा वो चाहती है वैसा कर। अब मैं अदर वर्ड्स में आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी मैरिज होती है वो आपका फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, उससे ही आपकी ब्लेसिंग रिलीज होगी। यू नो दैट सारा से ही इसहाक ने आना था, वो ही था जो नेशंस का पिता बनने वाला था। लेकिन अगर वर्ड्स में देखें, जो हाजरा थी उसे कुछ हिस्सा देकर, बाइबल बयान करते जब हम अब्राहम के वंशज को रीड करते हैं तो अब्राहम ने क्या किया, इसहाक को तो अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन 25 चैप्टर में लिखा है लेकिन बाकी जो वंश थे उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट है, जो आपकी वाइफ है, वो आपकी लाइफ में फर्स्ट ब्लेसिंग उसी के द्वारा होनी है। यू नो दैट सेकंड पर्सन जो आपकी लाइफ में सेकंड आता है,